हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डीएसएसपी में टीजीटी हिंदी का 2014 वाला पेपर सोल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी हिंदी लिखा हुआ है और ये 14 का मतलब 2014 वाला ये पेपर है। तो डीएसएसबी टीजीटी हिंदी का 2014 पेपर डिस्कस करेंगे। कोई भी स्टेट का एग्जाम क्यों ना हो, जब टीजीटी और पीजीटी हिंदी के क्वेश्चन होते हैं उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। तो अगर आप लोग टीजीटी हिंदी टीचर या पीजीटी हिंदी टीचर बनना चाहते हैं, तो ये टेस्ट आपके लिए सोल्व करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं बाय कोरियर। ये आपको इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके पूरे भारत में आप कहीं भी इसको कोरियर से मंगवा सकते हैं। अगर आपको टेस्ट पेपर्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेस्ट पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में जो स्टडी मटेरियल जाता है उसमें तो टेस्ट पेपर साथ में अवेलेबल आपको भेजे जाते ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस टेस्ट को सोल्व करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं जो आपको आने वाले समय में काम आए। तो चाहे हिंदी का हो चाहे एसएसटी का हो, सभी के टेस्ट हमने शुरू किए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन है 101 नंबर, क्योंकि पहले 100 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल पेपर में आते हैं और फिर जो 100 क्वेश्चन होते हैं जिसको सेक्शन बी कहते हैं वो पोस्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी है तो हिंदी के 100 होंगे, एसएसटी है तो एसएसटी के 100 होंगे, साइंस है तो साइंस के 100 होंगे, मैथ है तो मैथ के 100 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग, यानी 101 यानी सब्जेक्ट के हिसाब से 1। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि बतानी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि का नाम बताएं। आंसर होगा साहित्य वाचस्पति। साहित्य वाचस्पति जो है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है। तो सी जो है वो आपका आंसर रहेगा। मैं दोनों साइड के क्वेश्चन इधर के और इधर के एक साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि हमें बार बार पीडीएफ को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। आप लोग इसको सोल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 105, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी आत्मकथन कृति है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी आत्मकथन कृति है। आंसर आएगा हरिवंश राय बच्चन। भारत के अंदर एक बहुत बड़ा नाम रहा है। क्वेश्चन नंबर 102, जायसी किस शासक के शासन काल में थे। जायसी जो है वो किस शासक के शासन काल में थे, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर आएगा शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 103, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम बताएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम रहा है वैद्यनाथ दुबे। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं 106 क्वेश्चन, अनुकरण सिद्धांत किस पश्चिमी समीक्षक का सिद्धांत है। अनुकरण जो सिद्धांत है वो किस पश्चिमी समीक्षक का सिद्धांत है। आंसर आएगा अरस्तु यानी अरिस्टोटल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है। कौन से रचनाकार हैं जिन्हें हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है। आंसर आएगा सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त को हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 107, आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। आंसर आप बताइए, लखनऊ, दिल्ली, मिर्जापुर या फिर मुंबई। दोस्तों, आलोचना जो पत्रिका है वो दिल्ली से प्रकाशित होती है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन देखते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संस्थापक तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संस्थापक तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे। आंसर आएगा नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड में पहले जवाहरलाल नेहरू थे और अभी आपको ध्यान होगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी वगैरह के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है लंबे समय से नेशनल हेराल्ड का, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा जो चलाया गया, वो भी नेशनल हेराल्ड केस ही है। क्वेश्चन नंबर 112, रानी केतकी की कहानी का लेखक बताएं। रानी केतकी की कहानी का लेखक है इंसा अल्लाह खान। बी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109, प्रेमचंद ने सन 1930 में किस पत्रिका का प्रारंभ किया था। प्रेमचंद ने
1930 में कौन सी पत्रिका का आरंभ किया था? आंसर आ जाएगा हंस। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हंस पत्रिका का आरंभ किसने और कब किया? किसने किया? प्रेमचंद ने। डेट पूछेंगे तो आंसर आएगा 1930। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 113, राजभाषा अधिनियम को कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम को 1963 1963 में पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110, महाप्राण विशेषण महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया है? महाप्राण विशेषण जो है वो किस कवि को प्रदान किया गया है? आंसर आएगा आपका निराला। निराला जी को महाप्राण का विशेषण प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 114, विश्व इतिहास की झलक ये किसकी रचना है? विश्व इतिहास की झलक जो है वो किसकी रचना है? आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आप इंग्लिश में इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से एक धूमिल की रचना नहीं है। इनमें से धूमिल की रचना कौन सी नहीं है? कल सुनना मुझे तो है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र भी है, संसद से सड़क पर तक भी है, तो आंसर आएगा भूरी भूरी खाक धूल, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद नहीं, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इज राइट आंसर। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर है हमारा 116 116, दुलाई वाली किसकी कहानी है? दुलाई वाली जो है वो किसकी कहानी है? बंग महिला की। क्वेश्चन नंबर 120, बघेली ये किस हिंदी की बोली है? बघेली जो है वो किस हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 117, हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन थे? हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार थे फारस के मुसलमान। क्वेश्चन नंबर 121, भाषा समाज निरपेक्ष होती है, यह कथन किसका है? भाषा समाज निरपेक्ष होती है, यह कथन दोस्तों सत्य है या असत्य ये बताना है, तो यह भाषा समाज निरपेक्ष होती है, यह असत्य कथन है। क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, प्रख्यात लेखक व आलोचक डॉक्टर नगेंद्र लंबे अरसे तक किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रहे हैं? यहाँ पूछ रहा है कि जो फेमस लेखक और आलोचक रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र, वो लंबे अरसे तक किस यूनिवर्सिटी के हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं? आगरा, बनारस, लखनऊ या फिर आपका आंसर होगा दिल्ली। यहाँ पर आपका आंसर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 122, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में 1949 ईस्वी में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 119, काव्य प्रकाश किसकी रचना बताइए? काव्य प्रकाश जो है वो किसकी रचना है? आंसर है मम्मट की। क्वेश्चन नंबर 123, अवहट का तात्पर्य क्या है? अवहट का तात्पर्य क्या है? परिनिष्ठित अपभ्रंश जो है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इंदुमती के रचनाकार का नाम बताएं। इंदुमती के रचनाकार रहे हैं किशोरी लाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 129, हिंदी में सीधे संस्कृत से आए हुए शब्दों को क्या कहा जाता है? देखिए भाई, अब तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हिंदी में जो संस्कृत से आए हुए शब्दों को, हिंदी में जो संस्कृत से सीधे आए हुए शब्द हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है तत्सम। तत्सम आपका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 125, विद्यापति की भाषा बताएं। विद्यापति की भाषा छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, प्राकृत या फिर मैथिली? आंसर आएगा मैथिली। क्वेश्चन नंबर 130, भारत के लिए इंडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया है? भारत के लिए इंडिया शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? आंसर आ जाएगा ग्रीक निवासियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 126, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों अष्टाध्यायी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 127,
रानी केतकी की कहानी की भाषा बताएं। रानी केतकी की कहानी की भाषा दोस्तों हिंदुस्तानी रही है। क्वेश्चन नंबर 131, माधवी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? माधवी जो है वो किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? आंसर आ जाएगा पाली का। क्वेश्चन नंबर 128, इनमें से एक द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। कौन सी है जो द्रविड़ परिवार की भाषा इनमें से नहीं है? कन्नड़, बाहुई, तमिल या एस्तोनी? तो आंसर आएगा आपका एस्तोनी। एस्तोनी जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 132, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका बताएं। हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका उदंड मार्तंड, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 133, गा कोकिल बरसा पावक कण, यह पंक्ति किनकी है? गा कोकिल बरसा पावक कण, यह पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? सी आपका आंसर होगा, यह सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? सूरदास, धर्मदास, नरोत्तम दास या फिर दादू? आंसर आएगा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जी संत कवि जो है वो संत है, वो कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134, कबीरदास के गुरु का नाम बताएं। कबीरदास के गुरु स्वामी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 138, सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ बताएं। सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ आपको बताना है। आंसर आएगा पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 139, अष्ट छाप की रचना किसके द्वारा हुई? अष्ट छाप की रचना किसके द्वारा हुई? विठल दास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135, बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन थे? बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन थे? आंसर है धर्मदास। क्वेश्चन नंबर 140, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन थे? इनमें से कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक सूरदास, जयदेव, मलुकदास, चैतन्य? आंसर है आपका जयदेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, कौन सा शासक दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित था? दादू के उपदेशों से बहुत ज्यादा प्रभावित अकबर रहा है। क्वेश्चन नंबर 141, तुलसीदास की मृत्यु तिथि बताएं। तुलसीदास जी की मृत्यु तिथि संवत 1680। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 142, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 146, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम बताएं। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास का नाम देखेंगे तो आंसर आएगा मंगल सूत्र। क्वेश्चन नंबर 147, भारत दुर्दशा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, भारत एक दुर्दशा, भारत दुर्दशा, तो आंसर आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 143, बिहारी सतसई में कुल दोहा संख्या कितनी है? बिहारी सतसई में कुल दोहा संख्या 726। क्वेश्चन नंबर 148, इनमें से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है? किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? निर्मल वर्मा मिला, नरेश मेहता को, रामधारी दिनकर जी को, राजेंद्र यादव को नहीं। क्वेश्चन नंबर 144, इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? सूरदास की कृति कौन सी नहीं है भाई? गंगा लहरी, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली? आंसर आएगा ए, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149, इनमें से किन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं? राष्ट्र कवि किनको कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त को। क्वेश्चन नंबर 145, इनमें से एक रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है नहीं पूछा, नहीं है पूछा है। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें तो उनकी रचना में कुरुक्षेत्र है, सामधेनी है और परशुराम की प्रतीक्षा और करुणालय, करुणालय नहीं है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150, एक भारतीय आत्मा कहकर किन्हें पुकारा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहकर किन्हें पुकारा जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी को। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 151, 151,
कौन प्रकृति का कवि कहलाता है? प्रकृति का कवि किसको कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत को। 155 नाटक को पंचम वेद किसने कहा? नाटक को पंचम वेद कहा है भरत मुनि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 152 भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण बताएं। इंडिया में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण है द्वितीय महायुद्ध। क्वेश्चन नंबर 156 इनमें से एक कृष्णा सोबती की कृति नहीं है। कृष्णा सोबती की कृति कौन सी नहीं है? मित्रों मरजानी है, यारों का यार है, जिंदगी नामा है, तो इदम नैमम ये नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 153 इनमें से कौन सा कवि तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है? तीसरे सप्तक में शामिल कौन नहीं है? मुक्ति बोध नहीं है। 157वां क्वेश्चन हिंदी गद्य के जनक का नाम बताएं। ये क्वेश्चन भी याद रखना में बार बार पूछा जाता है। हिंदी गद्य के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 154 देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? दोस्तों यह एक तिलिस्मी उपन्यास है। चंद्रकांता की कहानी सुना है ना आप लोगों ने, देखा भी है, सीरियल बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 158 इनमें से एक आत्मकथा नहीं है। इनमें से ये जो तिलिस्मी और चंद्रकांता वाला ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई है, तो आंसर देवकी नंदन खत्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 158 है इनमें से एक आत्मकथा नहीं है। कौन सी है जो आत्मकथा नहीं है? जिंदगी कोई सौदा नहीं आत्मकथा है, गालिब घोटी शराब भी है, जिंदगी नामा भी है, तो हमजात नहीं है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 159 कादम्बनी पत्रिका के संपादक का नाम बताएं। कादम्बनी पत्रिका के संपादक का नाम राजेंद्र अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 164 मोहन राकेश की इन कृतियों में एक नाटक नहीं है। एक नाटक नहीं है। कौन सा नाटक नहीं है? अंधेरे बंद कमरे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 160 नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब का नाम बताएं। नारी जागरण पर महादेवी वर्मा की द्वारा लिखी गई किताब का नाम है श्रृंखला की कड़ियां। 165वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वृंदावन लाल वर्मा कृत नहीं है? क्या है जो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा कृत नहीं है? आंसर आएगा प्रभावती। नेक्स्ट है 161 क्वेश्चन रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 162वां क्वेश्चन अतायो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये किसकी रचना है? अतायो घुमक्कड़ जिज्ञासा जो है दोस्तों राहुल सांस्कृतायन की रचना है, बहुत बड़ा नाम है। 166वां क्वेश्चन आवारा मसीह ये किन की जीवनी पर आधारित है? आवारा मसीह जो है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 कबीरा खड़ा बाजार में, याद है ना, बहुत फेमस लाइन है, कबीरा खड़ा बाजार में यह किन का नाटक है? आंसर है भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 167 कलब गधे का बच्चा है, ऊंट का बच्चा है, हाथी का बच्चा है या फिर कोयल का बच्चा है? कलब दोस्तों हाथी का बच्चा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 168। अब देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 168 गधा रेंकता है, चिंचियाता है, किकियाता है या घुर घुराता है? गधा रेंकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 159 भेड़ों का क्या होता है? भेड़ों का क्या होता है? झुंड होता है, गल्ला होता है, जत्था होता है या फिर काफिला होता है? फटाफट भेड़ों का झुंड होता है, कहते हैं ना भेड़ें झुंड में चलती हैं। क्वेश्चन नंबर है 172 सफल अध्यापक के लक्षण क्या हैं? सफल अध्यापक के लक्षण हैं तत्परता और जिज्ञासा उसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 173 हिंदी को खालिस्तान लिपि में लिखा जाता है। हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी में। क्वेश्चन नंबर 170 इनमें से एक सरस्वती का नाम नहीं। क्या नाम है जो सरस्वती का नहीं है? अब देखिए भारती, वीणाधरी, ठीक है, महाश्वेता भी होगा, रमा नहीं है। 174वां क्वेश्चन त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान किसको दिया गया? त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान राष्ट्रभाषा। क्वेश्चन नंबर है आपका 171 राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है? किस क्षेत्र में आएगा? गया क्षेत्र में। 175वां क्वेश्चन किसको पंचम वेद कहा गया है?
पंचम वेद किसको कहा गया है? महाभारत, रामायण। क्वेश्चन नंबर है आपका 176। स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए क्या जरूरी है? स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए उच्चारण जरूरी है। 180वां क्वेश्चन, एक आदर्श शिक्षक का गुण है क्या? छात्रों को मार पीट कर समझाना, छात्रों को प्यार से समझाना, छात्रों को खूब गृह कार्य देकर समझाना, छात्रों को उनके हाल पर छोड़ देना, प्यार से समझाना भाई। क्वेश्चन नंबर 177, पंडित की उपाधि किस शिक्षक के लिए है? पंडित की जो उपाधि है वो कौन सी शिक्षक के लिए है? गणित, दैहिक, अंग्रेजी या हिंदी? हिंदी आंसर होगा। 181वां क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी संस्थान कौन सी जगह पर है? केंद्रीय हिंदी संस्थान दोस्तों आगरा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 178, हिंदी की मूल भाषा है। हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत है। 182वां क्वेश्चन, समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? यह कथन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है। क्वेश्चन है नेक्स्ट 179, हिंदी से साम्य रखने वाली भाषा बताएं। हिंदी से साम्य रखने वाली भाषा संस्कृत, मराठी, उर्दू सारी है, डी आंसर होगा। 183वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए गठित आयोग कौन सा है? आंसर है माध्यमिक शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 184। यस, क्वेश्चन है 184, तो पढ़ाने का ढंग जानता है वही शिक्षा का रहस्य जानता है। यह किन की उक्ति है? जो पढ़ाने का ढंग जानता है वही शिक्षा का रहस्य जानता है, यह किसके द्वारा कहा गया? जॉन लॉक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 188, निजी भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, इस कथन को किसने कहा है? इस कथन को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। क्वेश्चन है नेक्स्ट 185, कौन सी भाषा देश की संपर्क भाषा है? किस भाषा को देश की संपर्क भाषा कहते हैं? हिंदी को। क्वेश्चन नंबर 189, जनसाधारण को उनकी निजी भाषा में शिक्षा दो, ऐसा किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर है 186, खालिस्तान एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं न जलता रहे, यह किनके विचार हैं? यह गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के विचार हैं। क्वेश्चन नंबर 190, एक आदर्श शिक्षक में सभी गुण होने चाहिए, अतिरिक्त इसके किसके अतिरिक्त सभी गुण होने चाहिए? ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, शारीरिक स्वास्थ्य होगा, प्रशिक्षण होगा, दिखावा नहीं होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 187, भाषा शिक्षकों के लिए भाषा ही उनकी कुंजी है, पूंजी है, भंडार सामग्री है या कल्प वृक्ष की फलियां है? आप देखिए, भाषा जो शिक्षक हैं उनके लिए भाषा ही उनकी पूंजी होती है, धरोहर होती है। क्वेश्चन नंबर 191, प्रशिक्षण शिक्षक के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, लिया भी जा सकता, नहीं भी लिया जा सकता है। प्रशिक्षण दोस्तों एक शिक्षक के लिए अनिवार्य होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 194, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 194, भाषा खालिस्तान का माध्यम है। भाषा जो है वो किसका माध्यम है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 197, देश निकाला, यह समास कैसा समास है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 193, प्राकल्पना का अर्थ बताएं। प्राकल्पना का अर्थ है, क्या अर्थ है? प्राकल्पना का अर्थ है परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 198, हाथी का स्त्रीलिंग रूप है। हाथी का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है, हथिनी आंसर आएगा। क्वेश्चन है 194, अनुसंधान के लिए खालिस्तान पर्याय नहीं है। अनुसंधान के लिए उपलब्ध पर्याय नहीं है। 195वां क्वेश्चन, गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर खा गया। गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर खा गया। समास है, संधि है, मुहावरा, लोकोक्ति? लोकोक्ति आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 199, अवलोकनों को उत्पन्न करने वाले क्रिया समूह को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं। अवलोकनों को उत्पन्न करने वाले क्रिया समूह को प्रयोग कहते हैं। क्वेश्चन है 196,
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यह उक्ति किसकी है? आंसर आएगा वृंद जी की। क्वेश्चन नंबर है 200वां, सत्य और विश्वास की अतिव्याप्ति को खालिस्तान कहते हैं। सत्य और विश्वास की अतिव्याप्ति को क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं भाई, ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, एक बार फिर मैं दे देता हूँ, 8447410108, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप ऑल ओवर इंडिया में हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के, साथ में टेस्ट पेपर भी। अगर आप ओनली पेपर 1 या ओनली पेपर 2 लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, यूजीसी नेट, सब एग्जाम के नोट्स देते हैं, और उसमें भी लेवल पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी लेवल के आपको कोरियर से पहुंचाए जाते हैं। जिस टॉपिक में आपको समस्या आती है उस टॉपिक का लेक्चर बनाकर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया जाता है। जितनी मदद हम लोगों की तरफ से होती है हम आपकी करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को, और लाइक भी करें।